अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर सेट करता ज्योमेट्री का, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं इस चैप्टर के अंदर से इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन देता, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन देता कि मजा आ जाता। क्योंकि ये चैप्टर सही में, मतलब ये चैप्टर यहां पे मैंने लिखा है 25%, तो 25% तुम्हारा अगर पेपर बैठेगा तो वो इसी चैप्टर से बैठेगा, दैट इज सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। जो लमसम लमसम 12 मार्क्स का, 10 to 12 मार्क्स का रहने वाला है, लमसम लमसम। ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है, और सबसे बड़ी बात, अच्छा अच्छा बच्चा इस चैप्टर के अंदर उलझता है। ठीक है। लेकिन अब नहीं उलझेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। क्यों नहीं उलझेगा? क्योंकि हर एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी के साथ और बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, इस हर एक कंसेप्ट को मैं संभालने के लिए आया हूं। तो बिना देरी किए जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, मतलब मैं यहां पे कोई ओवरव्यू नहीं दूंगा अभी चैप्टर का कि क्या है चैप्टर के अंदर क्या नहीं है, बट मैं एक ही बात कहूंगा कि धीरे 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 करके हर चैप्टर के एक एक हिस्से को इतनी प्यार से, इतने आराम से और इतनी शिद्दत से पढ़ने वाले हैं कि तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। सबसे पहला है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है। कुछ भी नहीं है बेटा, देखो मतलब कुछ भी नहीं तो क्या मतलब, बहुत कुछ है इसमें। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि यहां पे क्या बोला है? रेशियो। क्या बोला है? रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीजें फ्रैक्शन में होती है, ऊपर नीचे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहां पे कुछ एक्स वैल्यू आएगी, यहां पे कुछ वैल्यू आएगी वाई, तो दिस इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है। सिंपल सी बात। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। एरियाज, एरिया किसका? दो ट्राइंगल्स का। एरिया किसका? दो ट्राइंगल का। तो सर मुझे एक बात पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, होता है। अब मैं क्या करता हूं, प्यार से दो ट्राइंगल ले लेता हूं। ठीक है। दो ट्राइंगल ले लिए। दो ट्राइंगल लेने के बाद मैंने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर हाइट बनाई। ठीक है। अब ये तो क्या है? बेस वन। और ये क्या है? बेस टू। हाँ या ना? और ये क्या बनाई मैंने? परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है। इसको मैंने मान लिया क्या, ये H2 हो गई, और ये कितनी हो गई? H1 हो गई। है ना? अब इनके नाम दे दो भाई। इसका नाम मैंने रखा ABC, इसका मैंने नाम रखा PQR। यही रखा। ठीक है। अब अब क्या बोला है कि सर रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा लाला? कि क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, कि सर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? वही हाफ इंटू बेस कितना है? B1, हाइट कितनी है? H1 अपॉन हाफ इंटू B2 इंटू H2। इसका बेस इसकी हाइट, इसका बेस इसकी हाइट, ले लिया। अब सर एक चीज मुझे समझ में आ रही है, वो क्या है कि इस हाफ से ये हाफ कट जाएगा, कट गया। तो यहां पे क्या रेशियो आ जाएगा? क्या रेशियो आ जाएगा? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ठीक है। ये क्या हो गया? रेशियो हो गया। क्या हो गया? रेशियो। अब इस रेशियो को अलग अलग तरीके से यूज कर लिया जा सकता है। ठीक है। जब बेस सेम है तो क्या होगा? दोनों हाइट का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है। जब हाइट सेम है तो क्या हो जाएगा? दोनों बेस का रेशियो निकल जाएगा। है ना? एरिया जो ट्राइंगल का रेशियो है वो बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, जब दोनों हाइट सेम है। और जब दोनों सेम नहीं है तो भाई क्या होगा? किसी के भी इक्वल नहीं होगा, वो इसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तो तुम कुछ भी याद मत रखो, सिर्फ एक ही बात को याद रखो कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट एक ट्राइंगल का अपॉन बेस इंटू हाइट दूसरे ट्राइंगल का। ये ऊपर नीचे भी कर दोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। बाकी और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत इजी सा क्वेश्चन करवाता हूं, देखो। क्या बोला हुआ है? क्या बोला हुआ है कि बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब एक ट्राइंगल है, हमने लिया ट्राइंगल वन, इसका बेस क्या है? 9। ठीक है। और H1 क्या है? 5।
कोई यूनिट नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, ये मैंने लिया ट्राइंगल 2, ठीक है, इसका बेस क्या है 10 और इसकी हाइट क्या है 6। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या निकालना है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू B1 इंटू H1, सॉरी हाफ को हटा दो, क्या होता है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, यही पढ़ा हमने, अभी पीछे यही पढ़ के आए। तो B1 H1 की वैल्यू निकाल दो कि 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6, हाँ या ना कि सर बिल्कुल सही बात है, 10 इंटू 6, 10 इंटू 6, रेशियो निकाल दो इसका, ठीक है, निकालो रेशियो। ये 5 की टेबल से गया कितनी बार 2 बार, 3 की टेबल से 3 बार, 3 की टेबल से 2 बार, तो ये कितनी बार 3/4, रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, रेशियो इज 3:2। क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है कि सर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन फिगर दे रखा है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात पकड़ी जाए तो तुम्हें एक चीज दिख रही है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, क्या दिख रही है, अरे सर 90 डिग्री दिखा है, क्या दिखा 90 डिग्री, क्या दिखा 90 डिग्री, दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया सर। तो बस बेस इनटू हाइट वहीं से ले लो, कि क्या बोला हुआ है कि BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB, दे रखा है। अब BC की लेंथ कितनी दे रखी है भाई, BC हमें कितना दे रखा है 4, तो यहां लिख दूंगा 4, और AD कितना दे रखा है 8, तो यहां लिख दिया 8। अब दोनों में पता है एक चीज क्या है कि बेस सेम है, दोनों में क्या है बेस सेम है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। अब मैं ही महान कि B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 ही लिखूंगा, भले बेस सेम हो कि हाइट सेम हो, मैं तो बाद में काट दूंगा, काट दो। कि सर यहां बेस देखा AB है तो इसको क्या मान लेते हैं X, क्या मान लेते हैं X, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है X इंटू H1 किसकी ले लो BC की, क्योंकि ABC बात करिए ना, तो H1 इक्वल्स टू 4 अपॉन X इंटू 8, X से X को काट दिया, नहीं नहीं अलग कलर से काटेंगे, X को X से काट दिया, इसको इससे काटा कितनी बार 2 बार, तो इसका रेशियो कितना आ गया, इसका रेशियो कितना आ गया 1/2, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है 1:2, कितना आ रहा है 1:2। क्लियर है कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इतने आराम से, मतलब बहुत हवा बना रखी है इसकी, मतलब रेशियो इक्वल होता है और उसमें बीपीटी बहुत परेशान करती है, उसमें सिमिलैरिटी बहुत परेशान करती है, ट्रांसवर्सल थ्योरम बहुत परेशान करती है, अरे कुछ भी नहीं है भाई, कंसेप्ट समझना है, इस बात को ध्यान रखना है, क्या समझना है कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इन दी एडजॉइनिंग फिगर 1.14 पास में दे रखा है फिगर, ठीक है, लाल स्याही का पेन पकड़ते हैं। अब ये बोल रखा है कि सेगमेंट PS, मतलब ये PS परपेंडिकुलर है किसके RQ के, क्या बोला है इसने RQ ही बोला है, जबकि परपेंडिकुलर को बोलना चाहता था वो RS भी बोल सकता था, लेकिन उसने RQ पे ही रोक दिया। समझदार है, बहुत चालाकी कर रहा है, लेकिन इससे चालाक अपन है, देखना, ठीक है। और QT पाए और PR का है PR पूरा ले लिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, हटाओ। इतनी बात तो हमें भी समझ में आ गई, क्योंकि सर हम भी समझदार हैं, हमें भी 90 डिग्री का एंगल देखने को मिल रहा है, तो परपेंडिकुलर हमें भी समझ में आता है। अब अगला क्या बोला है कि RQ जो है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा जो है वो कितना है 6, कितना है 6, और PS मतलब ये पूरा परपेंडिकुलर जो हिस्सा है ये कितना है 6, दे दिया, सर दे दिया बिल्कुल, है ना। और उसके बाद बोला है PR, जो PR कंप्लीट PR है वो कितना है 12, कितना है 12। अब क्या पूछा है QT पूछा है, क्या पूछा है QT पूछा है, क्या पूछा है QT पूछा है। अब एक बात को समझना, चालाकी समझना, यहाँ पे गेम समझना है, यहाँ पे क्या किया है कि हमें यहां दिमाग लगाना है कि QT कैसे आएगा, QT कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो PR एक बेस है, PR क्या है एक बेस है,
और पी आर बेस है तो हमें क्यू आर भी क्या कर रहा है, बेस लग रहा है। कि पी आर बेस हो गया किसका, इस वाले ट्रायंगल का, और क्यू आर बेस हो गया किसका, इस वाले ट्रायंगल का। हो गया कि नहीं हो गया, ट्रायंगल तो सेम ही है। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल सेम ही है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन, मतलब इन ट्रायंगल पी क्यू आर मत लिखो, एरिया ऑफ, क्या लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब दोनों क्या है, सेम ही है, लेकिन अलग अलग बेस पे है। किस पे, अलग अलग बेस पे। तो अलग अलग बेस पे है मतलब वही बेस वन इंटू हाइट वन अपॉन बेस वन इंटू हाइट वन। होगा, होगा। तो इसका बेस वन क्या है, इसका बेस वन क्या है, 6, और इसकी इसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट क्या है, ये वाली 6, अपॉन इसका बेस वन क्या है, 12, और इसकी हाइट वन क्या है, ये। ठीक है, क्यूटी, क्यूटी हमको पता नहीं है, क्यूटी हमको पता नहीं है, तो क्या मान लिया, एक्स या एच ही मान लो। ठीक है, एच मान लिया। और ये पी क्यू आर है तो दोनों बराबर है, तो वन हो जाएगा, तो ये हो गया वन। इसको उधर ले जाओ, या मैं तो कह रहा हूं सिर्फ एच को इधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया, 6 × 6 अपॉन 12। 6 से गया कितनी बार, 2 बार, 2 से गया 3 बार, तो हाइट कितनी आ गई, 3। आंसर आ गई। अब इसमें कहीं भी यूनिट नहीं दे रखी, तो इसलिए हम कहीं भी यूनिट को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। इतने आसानी से ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला एक थ्योरम है जिसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको जिसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, लेकिन खैर जो भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इस थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है। अब थ्योरम क्या कहती है, देखो थ्योरम एक स्टेटमेंट है। बेसिकली थ्योरम होती क्या चीज है, थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है जिसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है ना। और ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है तुमको पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर, इसका प्रूफ भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, ये थ्योरम आ गई, इस थ्योरम के साथ इक्वेशन आ गई। ठीक है, या अकेली ये थ्योरम भी आ गई, 3 नंबर में 2 नंबर में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है उसको समझते हैं। कि साहब कोई ट्राइंगल है, वही बोला है उसने, मैं तो क्या बोलूंगा कि जैसा बोला जाएगा मैं कर लूंगा। इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इंटरसेक्टिंग द रिमेनिंग साइड्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q, ये हो गया A, ए भाई, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, हो गया, है ना। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब हिंदी में समझाता हूं, हिंदी में समझाता हूं। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है। पी क्यू मतलब ये लाइन है, कहीं से आ रही है, कहीं को जा रही है, लेकिन ट्राइंगल को दो पॉइंट पे काट रही है। पहला पॉइंट है क्यू, दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट है क्यू। दो पॉइंट पे काट रही है, लेकिन साथ साथ ये भी कह रही है कि ये पी क्यू जो है वो बीसी के बराबर। कह दिया, कह दिया। फिर ये कहना चाह रहा है, फिर ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा होगा कि किसी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल होगी, तो वो क्या करेगी, बाकी की जो दोनों साइड हैं उनको बराबर रेशो में डिवाइड कर देगी। मतलब एपी अपॉन बीपी जो होगा वो ए क्यू अपॉन सी क्यू के बराबर होगा। मान ली बात, होगा। ठीक है, लेकिन अभी अभी हम क्या पढ़ के आए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल पढ़ के आए। बिल्कुल सर पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए, बिल्कुल पढ़ के आए। ठीक है, पढ़ के आए। अब इसमें ऐसे तो हो ही नहीं जाएगा। हमने क्या पढ़ा, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, तो लो क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए, लो बेस। क्या क्या किया, क्या किया, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर यहां से बना लो एक परपेंडिकुलर। क्या बन गया, परपेंडिकुलर। और यहीं से बना लो एक परपेंडिकुलर, बन गया परपेंडिकुलर कि सर बन गया।
ठीक है, बन गया पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, बन गया, बन गया सर। ठीक है, बन गया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहां बहुत प्यार से लिखो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो करा है उसको बताना भी तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो हमने यहां क्या लिखा कि ड्रॉ, ड्रॉ, ठीक है, क्यू से एम तक और पी से एन तक, नहीं, अलग कलर यूज करेंगे, अलग कलर यूज करेंगे। पिंकी पिंकी पैंथर, क्यू से एम तक और पी से एन तक हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमने बोला ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, कि क्यू एम जो है, देखो क्यू एम ये जो छोटा सा हिस्सा है पूरे एसी के परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो पी एन है ये पूरे एसी के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब क्यू एम पूरा ए बी के परपेंडिकुलर हुआ और पी एन एसी के परपेंडिकुलर हो गया, हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसको प्रूव करो सर, तो प्रूफ देखो, प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा अभी, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब किसका रेशियो निकालू, देखो मेरी बात को समझना। अभी पीछे क्या किया हमने, भले ही भले ही ट्रायंगल, भले ही ट्रायंगल ऐसा बना हुआ था, ठीक है, लेकिन उसका परपेंडिकुलर कहां था, इधर था। बेस यहां था लेकिन परपेंडिकुलर कहां था, यहां था कि नहीं था, बिल्कुल था सर, है ना। सिमिलरली यहां पे देखो कि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भले ही यहां पे है लेकिन इसका परपेंडिकुलर कहां बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, दिखा कि सर दिखा। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल कहीं पे भी हो लेकिन इसका परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये बनेगा, बनेगा। तो मतलब हमें क्या बात समझ में आ गई, हमें ये समझ में आ गई कि एरिया, हमें क्या समझ में आ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बीपीक्यू, बीपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, एपीक्यू जो है वो क्या होगा, दोनों की हाइट तो क्या है, सेम है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, लिख लो यहाँ पे हाफ इंटू बेस वन इंटू हाइट वन अपॉन हाफ इंटू बेस टू इंटू हाइट वन, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम। तो सर लपालप काट दो, ये लपालप काट दिया, ये लपालप काट दिया, काट दिया, तो क्या बचा मेरे भाई, क्या बचा मेरे भाई, क्या बचा मेरे भाई, यहां से मुझे बता कि एरिया ऑफ बी पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल्स टू बी वन, बेस वन क्या है, बीपी, सॉरी, हाँ बीपी, और एरिया ऑफ एपी क्यू क्या है, एपी। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब इसको एक काम करो, मैंने क्या बोला था कि इसका रेशियो रेसिप्रोकल, तो एक्चुअली हमको क्या चाहिए, एपी अपॉन बीपी चाहिए, रेसिप्रोकल कर दो कि एरिया ऑफ एपी क्यू अपॉन एरिया ऑफ बीपी क्यू बराबर एपी अपॉन बीपी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, पहली बात यहां पे आ जाती है ना, आ गई पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट, हम्म, हाँ ये वाला ट्रायंगल वहां पे लेना पड़ेगा, पी क्यू ए बी सी क्यू एम पी एन, ठीक है, बन गया डायग्राम एज इट इज बना कि हाँ सर बन गया। पहली बात यहां से क्लियर हो गई कि सर हो गई, एपी अपन बीपी आ गया, अब ए क्यू अपन सी क्यू आ जाएगा, ए क्यू अपन सी क्यू कैसे आएगा कि वही ट्रायंगल ले लेंगे कि एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ क्या है, पी क्यू सी, सी सी पी क्यू, सी पी क्यू ले लो, वो कितना हो जाएगा,
वही हाफ इंटू B1H2, मतलब B1H2H1, ठीक है, और हाफ इंटू B2H1। अगेन हाइट क्या है, सेम है, हाफ से हाफ कट गया, हाइट से हाइट कट गई, तो अब क्या हो जाएगा ये कि इसका रेशियो एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ CPQ इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। क्लियर हो गई बात यहां तक कि सर बिल्कुल समझ में आ गई बात? ठीक है। अब मांजरा क्या है कि सर दोनों इक्वल कैसे होंगे? ठीक है, अब मांजरा क्या है, दोनों इक्वल कैसे होंगे? तो क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज को देखो, अब एक चीज को समझना। मुझे क्या पता है कि देखो, मुझे पता है कि ये मैंने मान लिया क्या, सेकंड इक्वेशन। अब मुझे पता है कि APQ का एरिया जो है वो एरिया ऑफ APQ के बराबर रहेगा कि हाँ सर रहेगा? कि APQ का एरिया APQ के बराबर रहेगा कि हाँ सर रहेगा? बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब मेरे पास देखो, अगर मैं उस कंडीशन पे जाके देखूं कि मेरा APQ आ गया, लेकिन यहां पे क्या है, BPQ, यहां पे क्या है, CPQ। मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ BPQ को एरिया ऑफ CPQ के बराबर करना है। अब ये कैसे करूंगा लाला? ठीक है, अब करना है तो इसको कैसे करूंगा? तो मैं क्या करूंगा कि BPQ और CPQ दोनों ट्राइंगल्स को ले लूंगा। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं लेता हूं तो ये ट्राइंगल्स कुछ इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स क्या बन रहे हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि हाँ सर कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। अगर मैं इसको यहां पे यूं कर दूं, ये कर दूं, तो बन गया पूरा का पूरा कि हाँ सर बन रहा है। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, बन रहा है। अब ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है कि हाँ सर ये जो, ये आपने उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिया, तो ये P क्या हो गया, इधर आ गया, ये Q उधर चला गया। ठीक है, अब P के नीचे क्या है, B, और Q के नीचे क्या है, C। कि सर बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि हाँ सर दिख रहा है। अगर मैं इसको यूं घुमा के ले आऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा रे बाबा। हाँ, मतलब ठीक है, लमसम कुछ इसी तरह का आएगा। ठीक है, लमसम कुछ इसी तरह का आएगा। अगर मैं इसको यूं कर देता हूं तो, ठीक है, इस ऊपर वाले पार्ट को नीचे कर देता हूं, तो B का B रहेगा, C का C रहेगा, Q इधर आ जाएगा और P इधर आ जाएगा, एज इट इज। अब देखो, ये लाइन अगर इसके बराबर है तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट इसकी परपेंडिकुलर हाइट के बराबर होगी कि नहीं होगी? कि सर होगी। ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है, दोनों परपेंडिकुलर हाइट में कह रहा हूं कि अगर ये लाइन एक्सटेंड होती है तो यहां से परपेंडिकुलर हाइट बोलूं, यहां से परपेंडिकुलर हाइट बोलूं, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इसकी कहीं से भी हाइट लूं तो हाइट तो क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पे हमें एक चीज पता पड़ जाती है कि एरिया ऑफ BPQ, ठीक है, एरिया ऑफ BPQ, देखो बेस क्या है, दोनों का सेम है, हाइट दोनों की क्या है, सेम है। एरिया ऑफ BPQ अपॉन एरिया ऑफ CPQ इज इक्वल्स टू हाफ इंटू B1 इंटू H1 अपॉन हाफ इंटू B2 इंटू H2। ठीक है, लेकिन इत्तेफाक से बेस भी क्या है दोनों का, B1, और हाइट भी क्या है दोनों की, H1। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ से हाफ, B से B, H से H, सब कुछ कट गया, तो मेरे पास एक फंडा आ गया। वो फंडा क्या है कि एरिया ऑफ BPQ अपॉन एरिया ऑफ CPQ बराबर 1। तो एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CPQ के बराबर हो गया। हाँ या ना कि सर हो गया? अब एक बात को समझो, अब एक बात को समझो कि मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो मैं ये लिख दूं कि फ्रॉम, ठीक है, इस वाले डायग्राम को अपन क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं, है ना? तो यहां से मेरे पास एक चीज बनती है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, कि देखो, जब ये दोनों क्या है, एंगल, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, और APQ के बराबर है, तो भाई इनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 क्या हो गया कि एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ, जो है वो सेम है। अब सेम है तो APQ का एरिया, मतलब अगर मैं यहां से इसको निकाल के देखूं, यहां मैंने नहीं लिखा कि मेरा बेस 1 क्या था, यहां पे AQ, और यहां पे बेस 2 क्या था,
सी क्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंबाइन करूं, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि एपी अपॉन बीपी, तो मैंने यहां क्या लिख दिया कि एपी अपॉन बीपी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन सी क्यू। हाँ सी क्यू, तो ये हमारा क्या हो गया इक्वल। और स्टार्टिंग में कहानी ने क्या पूछा था, स्टार्टिंग में कहानी ने क्या बोला था कि एपी अपॉन बीपी जो है वो ए क्यू अपॉन सी क्यू के बराबर होना चाहिए। तो आ रहा है कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तुम्हें याद रखनी है इस तरीके से। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन देखो अगर हर चीज उल्टी, अगर हर चीज सीधी सही है तो उसका उल्टा प्रोसीजर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर कोई चीज अगर उल्टी है तो सीधी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि पॉजिटिव के साथ साथ क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहीं पे एग्जिस्ट करती है तो उसका कन्वर्स भी कहीं ना कहीं एग्जिट करेगा, करेगा। ठीक है, अब व्हाट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? तो भाई मैंने सीधा कान पकड़ा, ठीक है, तो सीधा कान मैंने पकड़ा, बात क्या है, सेम है, लेकिन आगे वाली बात कहां हो गई, पीछे हो गई, पीछे वाली बात कहां हो गई, आगे हो गई। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कह रही है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कह रही है कि अगर डायग्राम को देखना कि अगर लाइन पैरेलल है बेस के तो रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ में आ गई होगी अब तो, कि इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब पहले लाइन का पैरेलल होना बहुत जरूरी था, तब जाके क्या आता था, रेशियो सेम आता था। अब रेशियो सेम है लेकिन लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रूव करने के लिए कहीं पे भी नहीं आएगी, लेकिन हमें याद रखना है कि ये थ्योरम होती है। बेसिकली ये इस तरह से होती है कि भाई सुनो, ये कोई ए बी सी ट्राइंगल है, ये पी क्यू है। अगर अगर गिवन ये है, अगर गिवन ये है कि ए बी, सॉरी, अगर ए पी अपॉन बीपी जो है वो ए क्यू अपॉन सी क्यू के बराबर है, अगर ये गिवन है, ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल। अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में देखूं तो पी क्यू बीसी के पैरेलल क्या था, गिवन था, तो ये हमने प्रूव किया था। यहां पे अगर बात करूं तो ये क्या है, ये क्या है, गिवन है, और ये क्या है, प्रूव किया गया है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस बात को समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन अभी भी एक थ्योरम है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। बहुत सीधी सी बात है, थ्री पैरेलल लाइंस, एक दो तीन, तीन पैरेलल लाइन है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, नहीं है पैरेलल तो कोई बात नहीं, अभी बना देते हैं। ये एक लाइन पैरेलल, ये दूसरी लाइन पैरेलल, और ये तीसरी लाइन पैरेलल। ठीक है, तीसरी लाइन पैरेलल, हाँ पैरेलल। ठीक है, ये तीनों लाइन पैरेलल है। अब ट्रांसवर्सल बनाना है बाबा, ट्रांसवर्सल तो कैसे भी बन सकती है यार, ये ट्रांसवर्सल बन गई। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गई कि नहीं हो गई, कि सर हो गई। क्या बोला है कि प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन, ब्ला 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 ब्ला। कोई बात नहीं, हम इस बात को पढ़ लिया, मेरे समझ में नहीं आया, लिटरली तुम्हारे भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, हमें सिर्फ इसको ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान भाषा में बताता हूं कि भाई अगर कोई लाइन है ए बी, कोई लाइन है पी क्यू, और कोई लाइन है सी एम। ठीक है, ये तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। मैंने क्या बोला कि ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के, पैरेलल है पी क्यू के, पैरेलल है सी एम के। ठीक है, अगर है, अगर है तो ये जो ट्रांसवर्सल एल और एम बनी है, ये जो ट्रांसवर्सल एल और एम बनी है, ये क्या करेगी, जैसे सपोज करो कि यहां पे हमने लिया
एक्स वाई और जेड, यहां पे हमने लिया ई एफ जी। ठीक है, क्या लिया? जी, है ना, लिया। आगे बात समझ में? तो क्या होगा कि एक्स वाई अपॉन वाई जेड जो है उसका रेशो, ई एफ अपॉन एफ जी के बराबर होगा। यही यहां पे कहानी कि देखो समझना, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस। ठीक है, कि यहां पूछा है रेशियो एग्जिस्ट करता है, द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब टुकड़े, मेड ऑन दी ट्रांसवर्सल, किस पे बने हैं? ट्रांसवर्सल पे बने हैं। बाय, किसने बनाए हैं? थ्री पैरेलल लाइंस, ये पहली पैरेलल लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन, तीसरी पैरेलल लाइन ने बनाए हैं। ठीक है, इज इक्वल टू दी रेशियो ऑफ दी कोरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड बाय एनी अनदर ट्रांसवर्सल लाइन ऑन दी सेम बाय द सेम पैरेलल लाइन। एक ट्रांसवर्सल पे तीन पैरेलल लाइन ने दो इंटरसेप्ट बनाए, बनाए कि नहीं बनाए? सेम सेम क्या है कि सेम अलग एक ट्रांसवर्सल है, उस पे सेम तीनों पैरेलल लाइन ने क्या बनाए? दो इंटरसेप्ट बनाए कि नहीं बनाए? किस सर बनाए। तो इनका रेशियो जो होगा वो इनके रेशियो के बराबर होगा, यही तो कहानी कह रही है। ठीक है, अब कहानी कह रही है तो कोई बात नहीं, हम सुन लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि ये लाइन को हमने क्या किया, यहां से ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को हमने क्या किया, यहां से ज्वाइन कर दिया। कर दिया बाबा, कर दिया। अब देखो कि सर एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है? कि सर ये यहां पे, ये यहां पे कट रहा है, इसको मान लो ओ, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है? कि सर कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि यहां पे एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है तो क्या कहोगे? हाँ सर, दो ट्रायंगल तो दिख रहे हैं, तो बस दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, लाइन पैरेलल दिख रही है, तो दिमाग में एक घंटी बजी है, वो घंटी का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो भाई जल्दी से चालू हो जा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? ये तो ये जो पार्ट है, ये हमें क्या हुआ है? ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है लाला, प्रूव करना है। ये जो पार्ट है हमें क्या करना है? प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? एक छोटा सा कंट्रक्शन कर देंगे। व्हाट इज दैट कंट्रक्शन? कंट्रक्शन इज दैट कि हम ज्वाइन कर देंगे ई टू जेड। ठीक है, ज्वाइन ई टू जेड, और एक लाइन बना देंगे ई जेड नाम की। ठीक है, एक लाइन बना देंगे क्या? ई जेड नाम की। ठीक है, ई जेड लाइन बोलो या डायगोनल बोलो, क्लियर है ना? अब इतनी सी बात क्लियर है क्या? डायग्राम दोबारा देख लो। आहा टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर। ये लो, लाइन बन गई, बन गई सर, बहुत अच्छे से बन गई। इस बार तो सर चाक दे पट है, नब दे गिल्ली, मतलब ये ए बी पी क्यू सी एम। ठीक है, और ये एक्स वाई जेड ई ई एफ और जी बन गए। ठीक है सर, बन गए, पैरेलल बन गए। अब देखो क्या है कि हमने यहां से एक डायगोनल बना दिया था, लो डायगोनल। ठीक है, बन गया डायगोनल, है ना? अब देखो क्या है कि वी नो दैट, हमको पता है, कहां पता है हमको? वी नो पता, हमको क्या पता है कि ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल कौन सा है? एक्स ई जेड, इन ट्राइंगल एक्स ई जेड, एक्स ई जेड। ठीक है, एक्स ई जेड। अब देखो ये पॉइंट हमने क्या माना था? ओ पॉइंट। तो ओ वाई जो होगा वो एक्स ई के पैरेलल होगा। ओ वाई जो है पैरेलल है किसके? एक्स ई के। ओ वाई जो है पैरेलल है किसके? एक्स ई के। अब ओ वाई एक्स ई के पैरेलल है तो क्या होगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी दिन के लिए तो याद करी थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहेगी कि एक्स वाई अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू ई ओ अपॉन ओ जेड।
पहली बात क्लियर कि सर बिल्कुल क्लियर। डब्बे में डाल दूं? हाँ सर बेशक डब्बे में डाल दो। ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से इन ट्राइंगल ई जेड जी बन रहा है ना। देखो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल देखो, ई जेड जी बना कि नहीं बना? कि सर ट्राइंगल बना तो है, इजेड जी बन गया। अब इस इजेड जी के अंदर, इस इजेड जी के अंदर ये बुड़बक जो है, इजेड जी के अंदर ओ एफ जो है पैरेलल है किसके? जेड जी के। कि सर बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि ओ जेड पैरेलल ओ एफ जो है पैरेलल है ई जेड के, मतलब जेड जी के, क्योंकि ओ एफ किसका पार्ट है? पी क्यू का, और जेड जी जो है वो किसका पार्ट है? जेड एम का, है कि नहीं? तो पैरेलल होगा। तो बाय अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ई एफ अपॉन एफ जी इज इक्वल्स टू ई ओ अपॉन ओ जेड। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट, और इसको हमने दोबारा डाल दिया डब्बे में। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू, ये क्या हो गया? एक्स वाई अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू ई ओ अपॉन ओ जेड इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन एफ जी। तो अगर मैं इसको धक्का देके बाहर निकाल दूं, अगर मैं इसको धक्का देके बाहर निकाल दूं कि एक्स वाई अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन एफ जी, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? कि हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें यही तो चाहिए था। कि हाँ यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी और इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक तीन प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं वो है, एक तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल जो बहुत इजी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेकंड प्रॉपर्टी इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे पीछे बनाई है अभी मैंने, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसी स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। इस तरह से क्या होगा कि तुम्हारी ये तीन कंसेप्ट अब आने वाले आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, अगला देखो। अरे अभी तो एक प्रॉपर्टी बाकी है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और। अरे मैं ज्यादा प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी, कोई बात नहीं, चलो पढ़ा देता हूं। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी, इस पे भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं इसी थ्योरम के ऊपर। थ्योरम क्या कहती है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, मतलब एक एंगल का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कौन होता है रे बाबा? जो उसको दो पार्ट में काट देता है। किसका बाइसेक्टर? एंगल का बाइसेक्टर। मतलब किसको दो पार्ट में काट रहा है? एंगल को दो पार्ट में काट रहा है। किसके एंगल को? एक ट्राइंगल का एंगल। डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियोज ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, जो बाकी की साइड्स के रेशियो में उसको डिवाइड कर देता है। कहानी का तात्पर्य, कहानी का तात्पर्य यह है, नहीं, कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर ये बुड़बक कोई एक ट्राइंगल है, ये कोई एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये क्या है? इसका एंगल बाइसेक्टर है। कौन है भाई? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कौन है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा, और ये लाइन क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर। कि सर आगे समझ में बात? आगे बताओ क्या बोला है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल का बाइसेक्टर है। वो बाइसेक्टर क्या कर रहा है? इसको दो पार्ट में काट कर रहा है, दो बराबर पार्ट में। और वो क्या करेगा? इसको सपोज करो इसका नाम ए बी सी है और ये पी पॉइंट है, तो उसने ये कहा है कि डिवाइड द अपोजिट साइड, डिवाइड द अपोजिट साइड टू द एंगल, एंगल के अपोजिट में, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होगा वो बी पी अपॉन सी पी के बराबर। ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बात कहना चाह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, ये बात कहना चाह रहा है। अब इसको समझ लेते हैं, इसका थ्योरम का प्रूफ ले लेते हैं। अब थ्योरम का प्रूफ क्या लेंगे हम भाई?
थ्योरम का प्रूफ कुछ तो लेना पड़ेगा कि क्या लेंगे थ्योरम का प्रूफ। अब थ्योरम का प्रूफ देखो। हाँ तो बच्चों देखो, हम क्या है कि इस प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल की थ्योरम को देख रहे थे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें बोला है कि इस बाइसेक्टर को हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको समझो कि क्या कहा गया है। क्या कहा गया है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, सपोज करो कि कोई भी एक ट्राइंगल है ना, कोई भी एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा x में। एक मिनट रुको, इसको अलग कलर से हम लिख लेते हैं कि ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कि हाँ सर हो जाएगा, है ना। तो उसने ये बोला है कि अगर ये साइड x है और ये साइड सॉरी, इसको देखो ऐसे देखो, ए बी सी और ये पी पॉइंट है। तो क्या बोला है उसने कि ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होगा वो बीपी अपॉन पीसी के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा रेशियो हमें कहां देखने को मिलता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में देखने को मिलता है। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम बनाएं कैसे, कि सर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में तो हमें क्या चाहिए, कि ट्राइंगल चाहिए, पैरेलल लाइन चाहिए। तो एक काम करो, हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं पैरेलल। ठीक है, ये बन गई लाइन पैरेलल, ये लाइन बन गई पैरेलल, ये लाइन बन गई पैरेलल। कि हाँ सर बन गई, है ना, बन गई पैरेलल। अब इस पैरेलल लाइन से हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं आगे। ठीक है, यहां पे एक्सटेंड कर देते हैं, कर दिया हमने एक्सटेंड। कि हाँ सर कर दिया। ये यहां पे एक्सटेंड किया तो ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। कि सर हो गई, बिल्कुल आ गई बात समझ में। तो क्या तुम्हें कुछ ट्राइंगल का फिगर दिख रहा है, कि हाँ सर फिगर तो दिख रहा है। ठीक है, ये सी है, ये सी पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, डी पॉइंट मान लेते हैं। मान लिया डी पॉइंट। ठीक है, इसको हम यहां बड़े प्यार से शिद्दत से कंस्ट्रक्शन के नाम पे लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन के नाम पे यहां लिख देंगे कि ड्रॉ, कि ड्रॉ 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 क्या, ड्रॉ क्या, सी डी, सी डी पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू किसके, एपी, पैरेलल टू एपी। सी डी पैरेलल टू एपी, या पी ए बोल लो उसको, क्या बोल लो उसको, पी ए, क्या बोल लो उसको, पी ए। सी डी पैरेलल टू पी ए हो गया हमारा, सी डी पैरेलल टू पी ए हो गया। ठीक है, एंड 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 एक्सटेंड, एंड एक्सटेंड, एक्सटेंड ए बी, एंड एक्सटेंड बी ए अप टू, अप टू, अप टू पॉइंट, अप टू पॉइंट, अप टू पॉइंट, अप टू पॉइंट डी, अप टू पॉइंट डी, अप टू पॉइंट डी। हो गया कि सर हो गया। अब देखो प्रूफ की बारी है, आई प्रूफ देखो कि सर अब प्रूफ क्या करोगे। सिंपल सी बात है यार, प्रूफ क्या करना है कि हमें एक चीज दिख रहा है कि डीबीसी एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है अब डी ए मतलब ये लाइन पैरेलल है। हमें क्या बोला है कि एपी जो है, एपी जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। एपी जो है वो किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। अब एपी डीसी के पैरेलल हो गया तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा कि एपी जो है, सॉरी, ए बी ए अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बीपी अपॉन बीसी के बराबर हो जाएगा। कि सर एक मिशन तो पास हो गया लेकिन ये नहीं आया अभी तक। ठीक है, कि ए बी तो आ गया लेकिन एसी नहीं आया। अब ये किसके बराबर आ रहा है, एडी के बराबर, ये एसी चाहिए। अब एक काम करो, कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि एसी जो है वो एडी के बराबर हो जाए। दिमाग लगाओ। कि सर दिमाग तो लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ही लग रहा है, कोई बात नहीं, पूरा मैं लगवा देता हूं। देखो क्या है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एक्स है तो ये भी कितना हो गया, एक्स हो गया। और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एक्स है तो ये भी कितनी हो गई, एक्स। जब ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है तो ये एक्स है, तो क्या हो गई, ये दोनों किसके बराबर हो गई, एक दूसरे के बराबर हो गई। हाँ सर हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है लाला, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी कि नहीं होगी, कि सर होगी। लेकिन क्यों, रीजन क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो इन सब चीजों को मैं यहां पे जल्दी से मेंशन कर देता हूं, जल्दी से मेंशन कर देता हूं, जल्दी से मेंशन कर देता हूं। क्या कि एपी जो है,
एपी जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। एपी जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। ठीक है, एपी जो है वो डीसी के पैरेलल है। तो क्या होगा कि एंगल, मतलब अगर हम बीडी को एज अ ट्रांसवर्सल लेते हैं, बीडी एज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, बीडी एज ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो एंगल बी ए पी जो है, एंगल बी ए पी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल क्या नाम से ए डी सी के बराबर होगा। एंगल ए डी सी के बराबर होगा। दोनों क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। ठीक है सर, मान लिया। सिमिलरली ये एपी जो है पैरेलल है किसके, डीसी के, लेकिन अब ट्रांसवर्सल क्या ले लिया, एसी एज ट्रांसवर्सल ले लो। एसी एस क्या ले लो, ट्रांसवर्सल ले लो। अब एसी अगर ट्रांसवर्सल हो जाता है तो हमारा एंगल पीएसी, एंगल पीएसी जो है, पीएसी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पीएसी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एसीडी के बराबर हो जाएगा। इसको भी क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, ये पूरा एक्स हो गया। ये किसकी वजह से हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, है ना। और ये किसकी वजह से होगा, अल्टरनेट एंगल की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होगा, अल्टरनेट एंगल की वजह से। यू जेड का कंसेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए, यू एफ जेड वाला। ठीक है, तो उससे हो जाएगा, हो गया। अब ये लाइन हो गई, तो हमें क्या पता पड़ा, हमें क्या पता पड़ा, इन सब चीजों से एक चीज हमें पता पड़ी कि क्या है, कि क्या है। और हमें एक चीज और पता है, एक चीज यहां पे लिखेंगे कि एंगल बी ए पी जो है वो एंगल पी ए सी के बराबर है। तो इन तीनों स्टेटमेंट से हमें पता पड़ गया कि एंगल, एंगल ए सी डी जो है वो एंगल ए डी सी के बराबर है, एक्स मानते हुए चल रहे हैं। है तो क्या हो गया, ए सी जो है वो किसके बराबर है, एडी के बराबर है कि नहीं है। एंड वी नो, एंड वी नो, हमें क्या पता है, क्या पता है, क्या पता है कि ये जो बी ए जो है, बी ए अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बीपी अपॉन पीसी के बराबर है। बी ए अपॉन ए डी जो है वो बीपी अपॉन पीसी के बराबर है। बराबर है, बराबर है, बराबर है। ठीक है, हाँ सर बराबर है। अब किसको हमने किया, एसी को एडी के बराबर किया, तो एडी की जगह मैं क्या कर दूं, एसी का कर दूं। ठीक है, तो सर अगर मैं यहां पे बी ए को ए बी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एडी की जगह एसी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। बीपी की जगह बीपी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। पीसी की जगह पीसी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो मेरे को क्या पूछा था लाला, मेरे को पूछा था ये अपॉन ये, मैंने क्या बताया, ये अपॉन ये। तो सही बोला कि गलत बोला, सही बोला सर, बिल्कुल करेक्ट बोला। इस तरह से इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या किया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कंसेप्ट लगाया। ठीक है, यूज उसको किया, विजन वहां दिया, तब जाकर के ये सारा काम हो गया, डेफिनेटली हो गया। ठीक है, अगला, अगला कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हें क्वेश्चंस बहुत क्लियरली विजिबल होंगे यहां पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस क्या है, तुम्हारी ही बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस। ठीक है, क्या बोला है, क्या कंसेप्ट यूज करना है उसको देखना है। गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स, कुछ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिनकी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट हमें दी गई है। आइडेंटिफाई इन विच द फिगर रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। मतलब यहां पे हमें क्या करना है, क्यू पी आर जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब क्यू पी आर एंगल का बाइसेक्टर कौन है, इस क्यू पी आर एंगल का बाइसेक्टर कौन है, पीएम है। हमें यह बताना है कि इसके अंदर है, कि इसके अंदर है, कि इसके अंदर है, कि तीनों के अंदर नहीं है। ये हमें कंडीशन बतानी है। क्या हुआ बटोक, क्या हुआ बेटा, आ जा इधर, आ जा, जाओ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको पूरा बाइसेक्टर है कि नहीं है, मतलब पीएम जो है वो क्यूपीआर का बाइसेक्टर है कि नहीं है, ये हमें बताना है। अब कैसे बताएंगे, ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ी है, कौन सी थ्योरम पढ़ी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ठीक है, जस्ट अभी पढ़ी है। इस क्वेश्चन से पहले क्या कह रही थी कि कोई भी एंगल बाइसेक्ट करेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, सेम।
ठीक है, किसका रेशो, इन दोनों का रेशो जो है वो इन दोनों के रेशो के बराबर हो जाएगा, कि हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, पहला रेशो चेक कर लेते हैं कि 3.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू 7/3। करके देख लो, पॉइंट हटाया इंटू 10 पीछे नहीं लग सकता था इसलिए आगे लगा दिया, 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है, आगे देख लो, 5 की टेबल से 3 बार, 5 की टेबल से 7 बार, तो ये 7/3 जो है वो 7/3 के बराबर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये चीज पॉसिबल हो सकती है, पहली चीज क्लियर। दूसरी बात इसको देखो कि बाइसेक्टर क्या आ रहा है, 6/8, ठीक है, इक्वल्स टू 7/10। कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां देखो 4/3.6 इज इक्वल्स टू 10/9। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 4 की टेबल से 9 बार, 4 की टेबल से 10 बार, तो 10/9, 10/9। ठीक है, तो यहां पे पॉसिबल है कि हाँ सर यहां पे पॉसिबल है, बस इसमें ही पॉसिबल नहीं है। तो गिवन बिलो आर दी सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर। तो फिगर 1 और फिगर 2 में पॉसिबल है, लेकिन फिगर 3 में पॉसिबल, मतलब फिगर 2 और फिगर 1 और फिगर 3 में पॉसिबल है, लेकिन फिगर 2 में पॉसिबल नहीं है। इस तरह की कहानी यहां पे हमसे पूछी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्राइंगल एमएनपी है और इसके अंदर एनक्यू जो है, ये एनक्यू जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल एन का। ठीक है, बोला गया है, तो इन दोनों का रेशो, अब ये 2.5 दे रखा है लेकिन ये कुछ नहीं दे रखा, तो इसको क्या मान लू, एक्स मान लेता हूं। ठीक है, तो बस कहानी यहीं से चालू हो गई कि 2.5/x जो है वो 7/5 के बराबर है। ठीक है, क्या है, टू अप, मतलब एक मिनट, हम्म, ठीक है, तो ये 2.5/5 जो है वो x/7 के बराबर है। ठीक है, दे दिया, तो x की वैल्यू 2.5 इंटू 7/5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x, नीचे से लगा पॉइंट 10 हट गया, ये कितनी बार गया, 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5। भन्नाट क्वेश्चन। अब एक नंबर में इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा तो तुम सॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे क्या, ऐसे करोगे क्या है, हो गया सॉल्व। ठीक है, ये क्या होगा, इस तरीके से सॉल्व होगा, बस एक अप्रोच रखनी। हर एक क्वेश्चन के अंदर तुम्हें एक ट्रिगर मिलेगा, उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है और उस ट्रिगर के हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, बस, इसके अलावा कुछ भी लोड नहीं लेना है लाला। ठीक है, अब लो, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है कि सर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल दिख रही है, तो 3 पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाली थ्योरम। ठीक है, तो भाई साहब हो गया ना पूरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ही हो गया कि हमको इस क्वेश्चन को देखते से ये पता पड़ गया कि एपी अपॉन पीडी जो है वो बीक्यू अपॉन क्यूसी के बराबर है। पता पड़ गया, पता पड़ गया। अब एपी की वैल्यू कितनी है, 15, पीडी की वैल्यू कितनी है, 12, बीक्यू की वैल्यू कितनी है नहीं पता, क्यूसी की वैल्यू कितनी है, 14। तो बीक्यू बीक्यू इज इक्वल्स टू 15 इंटू 14/12। ठीक है, 3 की टेबल से गया कितनी बार, 5 बार, 3 की टेबल से गया कितनी बार, 4 बार, 2 से गया 7 बार और 2 से गया 2 बार। ठीक है, तो बी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 7×5 = 35 डिवाइड बाई 2, तो बी क्यू कितना आएगा, दैट इज 17.5। ठीक है, तो कितना आ रहा है बी क्यू, 17.5। मतलब कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि बिना डायग्राम बनाए अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो देख लेना, मतलब मैं कह रहा हूं कि कुछ भी मत लिखो तुम, तो पूरा जो क्वेश्चन में लिखा है एज इट इज नीचे उतार दो, डायग्राम जरूर बनाना, ये पूरा तुम्हें एज इट इज लिखना है तुम्हारी आंसर शीट के अंदर, लेकिन सॉल्यूशन मेन पार्ट यही है जो तुम्हें सॉल्व करना है। आ गई बात समझ में, जल्दी से इसका अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द गिवन फिगर, दे रखी है।
कि भाई क्यूपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एंगल इसके देखो, तो इसको मान लो कितना एक्स, नहीं मानेंगे हम एक्स, इस बार हम मानेंगे ए। ठीक है, तो ए अपॉन 14 इज इक्वल्स टू 40/25। इस साइड के साथ इसका रेशो सेम होना चाहिए, इस साइड के साथ इसका रेशो सेम होना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो ए की वैल्यू 40 × 14/25, 5 की टेबल से 5 बार, 5 की टेबल से 8 बार, 8 × 14/5 × 2/2। ठीक है, सिमिलर वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी ये फंडे यूज किए थे ना अपन ने, किए थे कि नहीं किए थे, कि सर किए थे। तो नीचे तो हो गया कितना 10, और 16 × 14 मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 10 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 16 16 4 64, 16 4 64, 160, 224, तो 224 विच इज इक्वल टू 22.4 आंसर आ गया। ठीक है, इतना इजी है, इतना ही इजी है, इतना ही इजी है। बस यहां पे तुम्हें लिखना है कि बाइसेक्टर थ्योरम, कौन सा बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या लिखना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और इतना लिख करके आराम से मजे से ये पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोई बात नहीं, एक्स वाई में निकाला तो ये बराबर आमने सामने, कि लो सर x+2 अपॉन, सॉरी, बराबर x+5, ये आमने सामने, कि इसके नीचे ये दोनों आएंगे, तो ये x-2, ये आ गया इधर x, कर दो सोल्व, कि x को x+2 से मल्टीप्लाई कर दो, और x-2 को x+5 से मल्टीप्लाई कर दो। x को किया तो x² + 2x, इसको किया तो x², इसको किया तो 5x, अगेन 2 को किया तो 2x, और 2 को 5 से किया तो 10, x² से x² काट दिया, ये 2x उधर चल जाएगा, तो 5x - 2x - 2x -10 बराबर 0। तो 10 को उधर ले लो, या इसको 10 0 बराबर मान लो। ठीक है, ये 10 उधर चला गया, तो 10 इज इक्वल्स टू 5 में से 4 गया तो x बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई लाला, 10 आ गई कि नहीं आ गई, कि सर आ गई। तो तुम्हें क्या निकालने के लिए बोला था, वैल्यू ऑफ x, जो तुमने निकाल दी कितनी, 10। क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, फिलअप वाला क्वेश्चन है, आएगा, 100% आएगा, 100% लिख लो कि आएगा। कि दे रखा है कि ये पूरा फिगर है, x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर, कोई भी पॉइंट है, कि x इज ज्वाइंड बाय द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, फिर लाइन है जोड़ दी, वर्टिसेस पॉइंट्स पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब सेगमेंट, सेगमेंट पी क्यू, जब पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, डीई के पैरेलल है। इसके बाद क्यू आर जो है वो ई एफ के पैरेलल है, इसके बाद ई एफ, मतलब ई एफ के पैरेलल है। अब ये बताओ, ये बताओ कि हमको पी आर को जो है वो डी एफ के पैरेलल प्रूफ करना है, और इसका प्रूफ नीचे फिलअप में लिखना है। तो सीधी सी बात है कि अगर एक्स ई डी के अंदर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका अपॉन इसका रेशो एक्स पी अपॉन डीपी, यहां क्या लिख दूंगा, यहां क्या लिख दूंगा, डी पी लिख दिया, है ना, इज इक्वल्स टू क्यू ई नीचे है तो एक्स क्यू, एक्स क्यू, हो गया। ठीक है सर, ठीक है। अब ये वाली लाइन क्या होगा, यहां पे क्या लिखाई में आएगा, ये क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। ठीक है, लिखना है, और ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो गया। तो ट्राइंगल ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या रेशियो निकलेगा, क्या रेशियो निकलेगा, कि क्यू एक्स अपॉन ई क्यू, ये क्यू एक्स अपॉन ई क्यू जो है वो एक्स आर अपॉन आर एफ के बराबर होगा, होगा कि सर होगा, है ना। अब ये क्या हो गया, बाय बेसिक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, एज इट इज लिख दिया, है ना। अब इससे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो एक्स पी अपॉन डीपी, ये एक्स यू अपॉन क्यू ई के, एक्स यू अपॉन क्यू ई जो है एक्स आर अपॉन आर एफ के, तो यहां क्या लिख दूंगा, एक्स आर अपॉन आर एफ इज इक्वल्स टू एक्स पी अपॉन डी पी के बराबर हो गया, हो गया क्यू से।
तो ये वाली लाइन इससे हो गई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो तुम्हें 2 नंबर 3 नंबर जो भी मिलने हैं इस तरह के क्वेश्चंस में वो मिल गए। मेरे हिसाब से 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा और बहुत आराम से तुम सॉल्व कर रहे हो। और इस तरह के क्वेश्चन में तो कहता हूं कि प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को प्रूफ करने का आइडिया मिल जाता है यार। पूरा आइडिया मिल रहा है इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रूफ करो, ज्यादा से ज्यादा प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला सिमिलैरिटी टेस्ट है। अब सिमिलैरिटी क्या कहती है उस चीज को समझना। देखो, इस तरह के थ्योरम के प्रूफ जो है बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझना। कि देखो क्या कहता है कि अगर 2 ट्राइंगल है, ठीक है, एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब मैंने ये कहा कि ये ए बी सी नाम का ट्राइंगल है और ये पी क्यू आर नाम का ट्राइंगल है, तो क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर कब होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब होंगे। ठीक है, ये कब होंगे, जब ये एंगल, मतलब ये एक सिमिलैरिटी टेस्ट है एंगल 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 वाला। ठीक है, कि जब ये वाला एंगल एक्स है और ये भी एक्स है, जब ये वाई है, ये भी वाई है, ये भी y है, और ये z है तो ये भी z है। ठीक है, जब एंगल इक्वल होंगे, जब एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का रेशो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशो भी क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा किसकी वजह से, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जिसे हम बोलते हैं सीपीएसटी। सीपीएसटी म्हणजे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसी वजह से क्या होगा कि ये सीपीएसटी आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे समझ में। इसी तरह से ये एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं एसएएस, कि 2 ट्राइंगल हैं और उन दोनों ट्राइंगल का ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर, तो हमें पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए सी अपॉन पी आर के बराबर है, और इन दोनों साइड के बीच में आने वाला जो एंगल है वो एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे बाय एसएएस रूल। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगेन वो 2 ट्राइंगल्स हैं जिसमें उनकी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर इक्वल है। इक्वल है, साइड्स क्या है, साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर इक्वल होगा। इक्वल होगा तो इसके एंगल भी क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, कि सर इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। ठीक है, इनके क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। आगे बात समझ में। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो कि ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी है, एबीसी, ठीक है, दिया हुआ है। अब एबीसी, एंगल एबीसी कितना है, 75 डिग्री, ये दे रखा है। और एडी, ये मतलब क्या नाम से, ईडीसी कितना दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी। ठीक है, स्टेट विच 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे। मैं ये कहता हूं सबसे पहले तो इसको देखो कि कौन सा एंगल इक्वल है। एंगल बी जो है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। क्लियर, एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है। और मुझे देखो एक बात समझ में आ रही है कि मैं अगर ए बी सी ट्राइंगल लेता हूं और ई डी सी ट्राइंगल लेता हूं तो ये सी एंगल दोनों ही ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो एंगल सी जो है वो एंगल सी के बराबर है। हाँ या ना, कि सर बिल्कुल बात सही है। अब एक चीज को समझो, यहां पे ट्राइंगल की सिमिलैरिटी लिखना भी अपने आप में एक ट्रिक है। कैसे ट्रिक है समझना, कैसे ट्रिक है कि हमने क्या लिया है, ए बी सी लिया है। क्या लिया है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी कितना डिग्री है, 75 डिग्री, और उधर से ए बी सी और उधर से ई डी सी, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमें देखो कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल
ई डी सी के। ठीक है, क्यों मैच होना चाहिए कि बी जो है बी की पोजीशन पे डी की पोजीशन पे आना चाहिए और सी जो है वो सी की पोजीशन पे आना चाहिए, इसलिए ए बी सी ई डी सी के सिमिलर होगा बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल। कि सर आपने तो यहां दो ही एंगल किए, आप तीसरे एंगल की कहानी कैसे बता रहे हो? कि देखो, अगर ये मान लेते हैं एक्स है, इनका सम कितना होगा 75 प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना होगा 75 प्लस एक्स, 180 में से माइनस करके देख लो, आंसर निकल जाएगा। कि सर निकल गया, बिल्कुल सेम वही आएगा। अगर ये 40 डिग्री है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री होने के बाद ये कितना हो जाएगा 120, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 120। तो अल्टीमेटली ये एंगल भी कितना आ रहा है, अल्टीमेटली 120 से एंगल ये कितना आ रहा है 60 डिग्री, ये एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो क्या हो रहा है, दोनों सेम ही तो है, इसलिए इसको एंगल 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 क्राइटेरियन लिखो या एंगल एंगल क्राइटेरियन लिखो, बात एक ही पड़ने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, क्या है कि अब ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि आर दी ट्राइंगल्स इन द फिगर 1.56, मतलब जो फिगर हमें यहां दे रखे हैं, इन फिगर के अंदर ये पूछा है कि ये सिमिलर है, और अगर है मतलब पूछा है कि सिमिलर है कि नहीं है, और अगर है तो वो किस फॉर्मूले से, एक मतलब किस टेस्ट से, किस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका तो इसका बड़ा सिंपल सा टेस्ट बनता है, बड़ा सिंपल सा टेस्ट क्या बनता है, देखो हमें यहां दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमें एक चीज दिख रही है कि ये 6 है और ये 3 है। ठीक है, तो दोनों साइड्स का रेशो 6/3, ये 10 है, ये 5 है, तो 10/5, और ये 8 है, ये 4 है, तो ये 8/4। इसको कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा, इसको कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा, इसको कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो 2/1 2/1 2/1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि सर बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि हेयर 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 कि एक काम करते हैं, इस तरह से लेते हैं कि पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू, ये पी आर, ये क्या है पी आर, तो पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एम एन। ठीक है, वो कितना आ रहा है 2/1 आ रहा है। करके देखा कि नहीं देखा अपन ने? करके देखा, तो यहां पे बाय एस 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 सिमिलैरिटी टेस्ट, एस 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 सिमिलैरिटी टेस्ट, ये दोनों क्या है, मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एल एम एन के, तो यहां लिख देंगे एल एम एन। ठीक है, बाय एस 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 सिमिलरिटी टेस्ट। हो गया कि क्या ये ट्राइंगल जो फिगर में दे रखे हैं वो सिमिलर है? यस, ये सिमिलर है, और अगर यस है तो किस टेस्ट से है? बाय एस 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 टेस्ट से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन रहने वाला है ना। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। कैसे है समझना, कि ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके अंदर ये जो एपी है ये परपेंडिकुलर है बीसी के, यहां दे रखा है, और ये बीक्यू है ये एसी के परपेंडिकुलर है, यहां दे रखा है, और बीपीसी एक्यूसी, मतलब ये इस तरह से फॉर्मेट बनाया हुआ है, बीपीसी एक लाइन है, एक्यूसी एक लाइन बनी हुई है ना। ठीक है, देन प्रूव दैट कि दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल, देखो अगर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी कि एपी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, और ए क्यू जो है, सॉरी सॉरी, बी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है एसी के। ठीक है, क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब टू प्रूव आएगा कि टू प्रूव कैसे करना है, कि ट्राइंगल सीपीए जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी क्यू बी के, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसका क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन कर देंगे, अदरवाइज इसका प्रूफ लिखेंगे। अब प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या पूछा है हमसे कि सीपीए और सीक्यूबी को क्या करना है, सिमिलर करना है, तो सीपीए और सीक्यूबी को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ले लेंगे सर, कि इन ट्राइंगल सीपीए एंड ट्राइंगल CQB,
ठीक है, सीपीए और सीक्यूबी, है ना। अब देखो क्या बोला है कि एपी जो है, एपी जो है परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। ठीक है, तो सीपीए के अंदर, सीपीए के अंदर ये वाला एंगल आता है, तो हम यहां लिख देते हैं एंगल सीपीए इज इक्वल्स टू, एंगल सीपीए इज इक्वल्स टू एंगल सीक्यूबी, एंगल सी क्यू बी, क्योंकि दोनों कितना डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। पहली बात क्लियर, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, एंगल सी और एंगल सी दोनों के अंदर कॉमन है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाले ट्रायंगल की, और मैं अगर बात करूं किसकी, इस वाले ट्रायंगल की, तो मुझे एक चीज दिखाई देती है, क्या है कि ये दोनों, ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। कि हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि कॉमन है, तो ले लो। ठीक है, अब ये हमने दे दिया कि यहां पे ये लाइन हमने दे दी कि ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहां से क्या हुआ कि ट्राइंगल, ट्राइंगल सीपीए जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी क्यू बी के, बाय बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। ठीक है, या सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, हमको उसने पहली बात बोली, हमने पहली बात प्रूफ कर दी। अब उसने हमें बोला कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो भाई एपी, ठीक है, और बी क्यू रेशो दे रखा है, और बीसी और ए क्यू, ए सी दोनों का मतलब साइड पूछी है, एसी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इसमें से ले लो एपी, यहां भी तो है एपी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एसी अपॉन बीसी। ले लिया, एपी पता है, बीक्यू पता है, बीसी पता है, एसी फाइंड आउट करना है। अब ये क्यों हुआ सर, एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने बताया था सीपीएसटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कि सर बिल्कुल सही बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग एपी की वैल्यू 7, बीक्यू की वैल्यू 8, एसी की वैल्यू नहीं पता, और बीसी की वैल्यू 12। तो एसी निकालने के लिए, ये एसी निकालने के लिए क्या करूंगा, एसी को यहां रहने दूंगा, रहने दिया, 12 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 8, 4 की टेबल से 2 बार, 4 की टेबल से 3 बार, तो AC इक्वल्स टू 21/2 विच इज इक्वल टू 10.5। बहुत कंजेस्टेड लिखा है, लेकिन आंसर पूरा आ चुका है। ठीक है, आ गई बात समझ में। इस तरह से ये पूरा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा इस पे जोर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेपीजियम। क्या बोला है कि एक ट्रेपीजियम है PQRS नाम का ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड का एक पेयर जो होता है पैरेलल होता है। अब वो पैरेलल क्या दिख रहा है कि PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, जो यहां पे बहुत प्यार से दिया हुआ है कि PQ इज पैरेलल टू SR। अब AR जो है वो 5 टाइम्स ऑफ AP दिया हुआ है। यहां एक कंडीशन दी हुई है कि AR जो है वो 5 टाइम्स ऑफ AP है। क्या है, 5 टाइम्स ऑफ AP है। और उसने ये बोला है कि AS जो है, AS जो है वो 5 टाइम्स ऑफ AQ है। ठीक है, अब ये बताओ कि जो SR है वो 5 टाइम्स ऑफ PQ है। बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, है ना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये चीज दिख रही है कि अगर, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल लेता हूं ये वाला, तो क्या मैं इन दोनों को सिमिलर कर दूंगा, कि सर कर तो सकते हैं। कैसे कर सकते हैं लाला, देखो कैसे कर सकते हैं, कि सर आपने कहा कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या होगी, एज अ ट्रांसवर्सल बिहेव करेगी, और ये भी क्या होगी, एज अ ट्रांसवर्सल बिहेव करेगी, कि करेगी तो सही। तो ये वाला एंगल, जो अपना ये वाला एंगल है, ये कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस होगा इससे। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, कि ये जो एंगल है वो इस एंगल से इक्वल है कि नहीं है, कि सर इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कि सर देखने में तो ये जेड बन रहा है उल्टा वाला। ठीक है, और जहां भी जेड बनता है वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो एक कहानी तो क्लियर हो गई कि सर जेड बन गया, जेड बन गया, जेड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं।
कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले गिवन लिखना है। अभी तक हमने बहुत सारी जगह पे गिवन नहीं लिखा है या लिखा है, लेकिन हमको यहां लिखना है कि ट्रपीजियम क्या है, ट्रपीजियम पी क्यू आर एस क्या है पैरेलल, कि पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है कि एस आर जो है वो 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू के बराबर है। यही प्रूफ करना है कि हाँ सर बिल्कुल प्रूफ करना है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन लग रहा है क्या तुम्हें कि सर मुझे तो नहीं दिख रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा, तो हम सीधा क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ के लिए क्या बोला है उसने, अब हम क्या करने वाले हैं, सिमिलर करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू में से और ट्राइंगल ए आर एस ले लेता हूं। ले लिया, ठीक है, कि सर पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, एस आर के। पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, तो एंगल पी क्यू ए जो है, एंगल पी क्यू ए जो है वो एंगल एस आर ए के इक्वल है। क्यों हो गई इक्वल, क्योंकि सर जेड बन रहा था, और जेड बन रहा था तो मतलब कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा, कि हाँ सर बन जाएगा। पहली बात क्लियर, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं देखूं तो ये वाला एंगल भी जो है वो इस वाला एंगल के इक्वल है। देखो ध्यान से, ये भी क्या बना रहा है, जेड की फॉर्मेशन कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हाँ सर कर तो रहा है, ठीक है। अब कर रहा है तो मैं क्या करता हूं कि एंगल पी क्यू ए जो है, सॉरी पी, ओहो मैंने ऊपर गलती लिख दी, एंगल क्यू पी ए होता, नीचे होगा एंगल पी क्यू ए, क्यू पी ए का ना था, ठीक है। अब आएगा पी क्यू ए, पी क्यू ए मतलब वो वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल आर एस ए, एंगल आर एस ए बिकॉज ऑफ सेम अल्टरनेट एंगल। हो गया सर। अब तीसरा एंगल या तो डबल ए प्रॉपर्टी कर दो या फिर ट्रिपल ए प्रॉपर्टी, यहां पे ट्रिपल ए प्रॉपर्टी भी है कि सर ये वाले एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं इस लाइन को भी मेंशन कर देता हूं कि एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर ए एस बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ या ना, कि सर बिल्कुल हो गया, हो गया। तो हमारा क्या है कि पी ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए आर एस, ए आर एस, एपीक्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए आर एस, ठीक है। बाय बाय कौन सा टेस्ट, बाय एंगल 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 रूल। हो गया सर, ठीक है। अब हो गया एंगल एंगल रूल से, अब क्या करना है, अब क्या करना है, साइड्स का रेशियो। क्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ए आर अपॉन एपी। मैं अगर बात करूं किसकी, ए आर अपॉन एपी की, तो बात जमेगी, क्योंकि ये ए पी और ए आर, तो मैंने यहां लिख दिया ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू आर एस अपॉन पी क्यू होगा। होगा कि सर बिल्कुल होगा, कि ए आर अपॉन एपी, ए आर अपॉन एपी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस, मतलब ए एस अपॉन ए क्यू, और इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे इस चीज को मैं थोड़ा सा यूं मेंशन कर दूं कि ए आर मुझे 5 AP दे रखा है, तो मैंने यहां लिख दिया 5 AP अपॉन एपी इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है कि ए एस 5 AQ दे रखा है, तो मैंने क्या कर दिया 5 AQ अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू आर एस अपॉन, मतलब एस आर अपॉन पी क्यू, एस आर इक्वल्स टू 5 PQ बताना है, तो मैंने क्या कर दिया आर एस अपॉन पी क्यू कर दिया। तो मुझे यहां से एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, कि सर आप ये देखो कि ए क्यू से ए क्यू कट रहा है, एपी से एपी कट रहा है, तो ये 5 टाइम्स है, कि सर है तो सही। तो हम ये क्या कर देंगे यहाँ पे इसको, कि आर एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5, तो आर एस इज इक्वल्स टू 5 PQ, आर एस इज इक्वल्स टू 5 PQ। और हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था क्या, कि आर एस या एस आर इक्वल्स टू 5 PQ बताओ। तो हमने बता दिया कि नहीं बता दिया, कि सर बिल्कुल लास्ट में हमने मेंशन कर दिया है।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बस सिमिलैरिटी का ध्यान रखना है, ट्रायंगल सिलेक्शन का ध्यान रखना है कि ट्रायंगल कैसे होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरह से हमको करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया। इन द फिगर इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा है, पॉइंट डी ऑन साइड बीसी, डी कहां पे है लाला, बीसी पे, सच दैट इस तरह से है कि बी ए सी जो है वो एडीसी के बराबर है। मतलब बड़ा ट्विस्ट आ गया इसके अंदर कि ये जो एंगल अगर एक्स है तो ये पूरे एक्स के बराबर है। तो ये बताओ कि बी ए सी जो है वो एडीसी के बराबर है, तो ये बताओ कि ये वाली लाइन इक्वल होगी, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कर देते हैं कि सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए कर देते हैं। कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? इसका मतलब भी ये होगा ना कि सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर सी बी डॉट सी डी हो गया, या फिर सी ए अपॉन सी डी इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी ए कर दो। दोनों में से जो, मतलब या तो ये कर दो या फिर ये कर दो कि सी ए अपॉन सी डी इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी ए कर दो। दोनों में से एक चीज तो हमें करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी तो कोई बात नहीं, लिख लो गिवन। ठीक है, गिवन लिख लो। गिवन क्या है? देखो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, स्पेशली ज्योमेट्री के क्वेश्चन में मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं तो इसमें फंडामेंटल निकालना सीख लो। फंडामेंटल मतलब जो क्वेश्चन में निकाल रहे, पूरा गन्ना खा लेते हो क्या? नहीं, सिर्फ गन्ने का जूस खाते पीते हो। ठीक है, इसी तरह से पूरे क्वेश्चन को नहीं खाना है, इसमें से जूस निकाल के रेडी रख ले। फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, लेकिन गन्ना नहीं खाना है भाई, जूस ही पीना है इसे। ठीक है, ठीक है, तो इसको जूस की तरह यूज करो, है ना। गिवन क्या दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इस पॉइंट, इस लाइन से हमें कोई काम ही नहीं है। ठीक है, हम सीधा ही लिखेंगे कि एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल ए डी सी के। टू प्रूव, अब टू प्रूव में क्या लिख देता हूं मैं, या तो ये लिख देता हूं कि ये लिख देता हूं मैं, चलो ये लिख देता हूं कि सी ए अपॉन सी बी जो है वो सी डी अपॉन सी ए के बराबर है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो, अब इसका प्रूफ देखो। अब प्रूफ में क्या बोला है कि सर ये स्टेटमेंट तो हमारे पास कैसे आ सकता है कि जब हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे तभी आएगा। अब मेरे को वो दो ट्राइंगल कौन से दिख रहे हैं, देखो मेरे को एंगल कौन सा दिख रहा है लाला, एक एंगल ये दिख रहा है और एक एंगल ये दिख रहा है। अब ट्राइंगल वही लो जिसमें दो एंगल है, लेकिन, ठीक है, लेकिन हमारा ये स्टेटमेंट भी आना चाहिए, है ना। अब मुझे ये देखो कि सी ए कहां दिख रहा है, इस वाले में, सी बी कहां दिख रहा है, इस वाले में पूरे में। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल तो ये वाला बन जाएगा, और एक, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें ये वाली साइड आए, एक ट्राइंगल ऐसा लेना है जिसमें ये वाली साइड आए, और एक ट्राइंगल ऐसा लेना है जिसमें ये वाली साइड आए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सी डी दे रखा है, तो एक ट्राइंगल ऐसा लेना है जिसमें सिर्फ ये वाली साइड आए, मतलब ये वाली साइड बोले तो सिर्फ ये वाली साइड। ठीक है, इतना सही लेना है ना। इसके बाद सी ए, दोबारा ये वाला ट्राइंगल लेना है ना। तो मतलब ये लाइन दोनों ट्राइंगल में आनी चाहिए, और एक ये वाली लाइन आनी चाहिए और एक ये वाली लाइन आनी चाहिए। तो मुझे ये दिख रहा है कि मैं एक तो ये ट्राइंगल ले लूं और एक ये पूरा ट्राइंगल ले लूं, जिसमें मेरा ये एंगल भी आ गया और ये एंगल भी आ गया कि नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो भाई देरी किए बिना इस चीज को करते हैं कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन सा वाला, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी एंड ट्राइंगल एडीसी। तो पहली बात तो हो गई कि एंगल बी ए सी जो है एंगल एडीसी के बराबर है, ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। और एंगल सी इसके अंदर भी आ रहा है, एंगल सी इसके अंदर भी आ रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो मैंने क्या किया कि ट्राइंगल बी, तो क्या हुआ कि ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एंगल 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 रूल। हो गया कि नहीं हो गया कि सर? बिल्कुल हो गया, एंगल 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 रूल से हो गया। मतलब सॉरी, दो एंगल रूल लगने चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि कल किस वजह से होगा। ठीक है, तीन एंगल रूल भी हम लगा सकते हैं क्योंकि सम ऑफ टू थ्री एंगल्स इक्वल्स टू 180 हो गया। अब ये हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए बाय सी पी
एस टी। तो इससे क्या होगा कि सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी, और नीचे लिख दो हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हो गया, सिमिलैरिटी को यूज किया है और उसी से आंसर निकाल लिया। ठीक है, निकल गया आंसर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है ना। अब मजेदार थ्योरम। ठीक है, मजेदार थ्योरम, देखो थ्योरम तो ब्ला 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 बहुत सारी हो जाएगी, है ना, लेकिन थ्योरम समझ में आनी चाहिए कि फंडामेंटली क्या कह रहा है। क्या बोल रहा है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल है, आर सिमिलर, मतलब दो ट्राइंगल पहले सिमिलर बना लेते हैं, बना लेते हैं भाई, दो ट्राइंगल सिमिलर बना लेते हैं। एक ट्राइंगल तो ये बन गया, एक इसका क्लोन बन गया, एक इसका क्लोन बन गया। ठीक है, एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल इसका क्लोन बन गया। बन गया, हाँ सर बन गया। ठीक है, बन गए दो ट्राइंगल। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, और इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। हो गए दो ट्राइंगल। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, क्या बोला है, दोनों ट्राइंगल का रेशियो बोला है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर सपोज करो कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, सिमिलर है, सिमिलर होगा तो एक बात तो सीधी है कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब वो ये कह रहा है कि इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है, तो यहां ये बोलना चाह रहा है कि ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। यही बोलना चाह रहा है कि सर यही बोलना चाह रहा होगा, है ना, आप कह रहे हो तो यही बोलना चाह रहा होगा, तो बिल्कुल यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, एक खाली शीट, खाली शीट, खाली शीट, खाली पेपर, खाली पेपर, खाली पेपर, खाली पेपर, कहीं से भी हाँ। ये खाली पेपर आ गया। ठीक है, आ गया, तो हम क्या करेंगे, वहां से कुछ कॉमन चीजें उठा ले। ठीक है, कुछ कॉमन चीजें उठा लेते हैं, है ना। ठीक है, चलो, क्या कहा उसने, क्या कहा उसने कि ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। तो गिवन टू प्रूफ, प्रूफ वगैरह सब यही लिख लेते हैं अपन। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कि सर यही दिया हुआ है कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यही बात बोली गई थी, बोली गई थी। टू प्रूव में उसने क्या मांगा है, टू प्रूव में उसने क्या मांगा है कि एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी, एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। यही बात बोली है कि हाँ सर यही बोली है, यही बात डेफिनेटली बोली है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात चल रही है और तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस नहीं मिले तो कितनी नाइंसाफी। तुम्हें बोला गया कि तुम्हें पार्टी दी जाएगी और उस पार्टी में अगर तुम्हें रोटी सब्जी सर्व कर दी जाए तो कितना बुरा लगेगा। वहां कुछ छोले भटूरे नाम की चीज होनी चाहिए, वहां कुछ पाव भाजी नाम की चीज होनी चाहिए, वहां कुछ डोसा वोसा होना चाहिए, वहां कुछ पनीर वनीर की सब्जी होनी चाहिए, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है तो ट्राइंगल तो बनेगा ही। तो सर क्या करें, कोई बात नहीं, अगर किसी दूसरे ने व्यवस्था नहीं करी तो भाई मैं तो व्यवस्था करूंगा। मैंने व्यवस्था कर दी कि सर लो कंस्ट्रक्शन कर दो, लो सर कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ट्राइंगल कैसा भी हो क्या बना सकते हैं अपन, परपेंडिकुलर बना सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो ए डी और पी एम करके मैंने दो ट्राइंगल बनाए, दो परपेंडिकुलर बनाए। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पी एम परपेंडिकुलर, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। लिख दी बात, लिख दी बात।
ठीक है, अब सर आगे चलते हैं। अब देखो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था लाल, कि सर ये हाफ से हाफ कट जाएगा तो कट जाएगा। अब सर इसके अंदर बेस क्या है, बीसी और क्यू आर, तो कोई बात नहीं भाई, इसको क्या लिख देंगे, बीसी अपॉन क्यू आर इंटू इंटू। अब इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है, एडी और पीएम, तो यहां लिखेंगे एडी और पीएम, लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, ठीक है, यहां तक आ गई। तो ए बी सी का एरिया अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पीएम। कि सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपने तो साइड का स्क्वायर बोला था। कोई बात नहीं लाला, कोई बात नहीं। अब क्या करता हूं कि मेरे पास क्या आ रहा है कि बीसी इंटू एडी और क्यू आर इंटू पीडीएम आ रहा है, क्यू आर इंटू पीडीएम आ रहा है, पीएम आ रहा है। तो एडी इंटू बीसी और क्यू आर इंटू पीएम आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को ले लूं और इस ट्रायंगल को ले लूं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को क्या करूं, ले लूं। लेकर के क्या करूंगा, लेकर के क्या करूंगा कि मुझे पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, पता है, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये वाला ट्रायंगल क्या हुआ, इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। ये सर बिल्कुल हो गया। ठीक है, करो सर, करो, हम भी देखते हैं कितना सॉल्व होता है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी, ए बी और डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, देखो क्या, अरे नहीं यार, क्या था, ए बी डी और पी क्यू एम। ये एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। पहली बात। दूसरी बात, एंगल ए डी बी जो है वो एंगल पी एम क्यू के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ए बी डी जो है सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय एंगल 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 रूल से। कि सर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो क्या होगा कि ए बी अपॉन पी, ए बी अपॉन पी क्यू जो होगा वो बी डी, सॉरी बी डी नहीं, ए डी अपॉन पीएम के बराबर हो जाएगा, और वो बी डी अपॉन क्यूएम के बराबर होगा। लेकिन हमारे तो काम की बात इतनी सी है कि बिल्कुल है। ठीक है, अब हमें यहां से पता है, हमें यहां से पता है कि क्या है, कि बीसी, ठीक है, बीसी, बीसी अपॉन क्यू आर इंटू किसके बराबर है, एडी अपॉन पीएम के बराबर है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि बीसी अपॉन क्यू आर जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो जब इन दोनों तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूंगा, किसको, इस स्टेटमेंट वन को, ठीक है, इस स्टेटमेंट टू को और इस स्टेटमेंट थ्री को, ठीक है, कंबाइन करूंगा फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, मतलब या तो मैं सीधा यहां लिख सकता हूं कि ये पूरी कहानी को मैं यहां लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एम के बराबर है। तो बीसी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, और एडी अपॉन पीएम किसके बराबर है, कि ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके बराबर हो गया, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के बराबर हो गया।
और जब वो इसके बराबर है तो वो सबके बराबर हो सकता है ना, क्योंकि हमने यहां देखा है ना कि वो किसके बराबर है, सब बराबर है कि नहीं है। तो यहां पे मैं ए बी की जगह बी सी अपॉन क्यू आर लिखूं तो भी चलेगा, ए सी अपॉन पी आर लिखूं तो भी चलेगा, तो ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर लिखूं तो भी चलेगा। ठीक है, इस तरह से ये जो है ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, और ये थ्योरम का प्रूफ शायद शायद हमारे पास आ सकता है प्रूफ करने के लिए, एक थ्योरम जरूर प्रूफ करने के लिए आएगी। ठीक है, अब ये दे रखा है, ठीक है, अब दे रखा है, इसको यहीं पे फिल कर दो कि ए बी सी का एरिया अपॉन पी क्यू आर का एरिया इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन, देखो ए बी स्क्वायर मतलब ये दोनों साइड, तो इधर भी क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर होगा। अब ए बी अपॉन पी क्यू 2/3 दे रखी, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। हमारा आंसर क्लियर, कोई ज्यादा जद्दोजहद वाली बात नहीं। आगे का क्वेश्चन देखो कि एल एम एन और पी क्यू आर सिमिलर दे रखे हैं, और 9 टाइम्स एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ एल एम एन दे रखा है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, कि हमको ये चीज तो क्या दे रखी है, गिवन, और ये भी क्या है, गिवन। तो मैं कह रहा हूं 9 टाइम्स द एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स द एरिया ऑफ एल एम एन दे रखा है। तो मैं ये कहता हूं कि एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ एल एम एन इज इक्वल्स टू 16/9 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ एल एम एन जो होगा वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी साइड्स का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इससे क्या निकला, इससे क्या कंक्लूजन निकला, इस पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला कि पी क्यू का स्क्वायर अपॉन एल एम का स्क्वायर। कैसे पता पड़ा सर आपको, तो मेरे को ऐसे पता पड़ा कि ये दो साइड, ये दो साइड, ठीक है, फिर इसके बाद ये दो साइड, ये दो साइड, है ना। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं उसको कि पी क्यू का स्क्वायर अपॉन एल एम का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर अपॉन एम एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर अपॉन एल एन का स्क्वायर। वो कितना होगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्यू आर दे रखा है 20, एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इन दोनों का रिलेशन जो है, इन दोनों का रिलेशन इस तरह से निकाल दो, निकाल दो कि क्या दे रखा है सर, कि क्यू आर दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन एम एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। या तो तुम क्या करो, स्क्वायर हटा दो सारे, या तो स्क्वायर हटा दो, नहीं हटाने तो सॉल्व कर दो यार। 20 इंटू 20 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इक्वल्स टू एम एन का स्क्वायर। तो एम एन कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4। तो एम एन कितना हो गया, 20 इंटू 3/4, काट दो इसको 5 बार, तो एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15। एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15। आ गई बात समझ में, इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी, सॉल्व करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, और ये मैंने मस्ट डू वाली कंडीशन में रखा है, क्योंकि तुम्हारे पेपर के अंदर फिलअप्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, और ये एक ऐसा चांस है कि भाई पेपर तो सॉल्व करना ही नहीं है, आइडिया लग जाता है पूरा, और नंबर भी पूरे मिल जाते हैं। जल्दी से देखो, ये दे रखा है 1.6 फिगर, पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, डीई के, और एरिया ऑफ पी क्यू एफ जो है वो कितना है, 20 यूनिट्स है, और पी एफ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डीपी है, डीपी का डबल है। ठीक है, तो ये चीज आ गई समझ में, ये एक्स है तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, है ना। तो एरिया ऑफ डीपी क्यू ई, डीपी, वो डी नहीं है, वो ट्राइंगल है वहां पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ई, अच्छा डीपी क्यू ई, ओके सॉरी, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है ना, इसका एरिया, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी निकालना है। तो एरिया ऑफ पी क्यू एफ 20 यूनिट दे रखा है, सही पता है, ये भी गिवन है, दे रखा है, हमने माना डीपी एक्स है, मान लिया, तो पी एफ कितना हो गया, 2x हो गया। अरे वाह यार, इमेजिनेशन देख रहे हो। तो डी एफ इक्वल्स टू डीपी, डी एफ जो है वो डीपी प्लस पी एफ होगा, तो हाँ डीपी प्लस पी एफ, पहली बात क्लियर। और डीपी कितना है, एक्स, और पीएफ कितना है, 2x, कितना हो गया, 3x।
हो गई बात समझ में? अब एफ डी ई ट्राइंगल जो है, मतलब ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है, एंगल एफ डी ई कॉन्ग्रेंट है, एफ डी ई जो है ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, किसके? इस वाले एंगल के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग इसी तरह से बनेगा, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे ही बनेगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग? कि ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है, अब दे रखा है तो ये देख लो ना इसको, एफ पी क्यू, ठीक है, यहां पे लिख लो कि क्या है, एफ डी ई एफ पी क्यू, एफ पी क्यू के बराबर है। और एफ ई डी जो है ये वाला एंगल, वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग से, तो एफ क्यू पी, ठीक है, तो ट्राइंगल एफ डी ई जो है, एफ डी ई जो है वो सिमिलर हो गया एफ पी क्यू के, बाय एंगल एंगल टेस्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब एफ डी ई का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा? 3x क्या आ रहा है? 3x क्या आ रहा है? डीएफ आ रहा है, तो डीएफ के स्क्वायर के बराबर। और ये क्या है? 2x कौन था? 2x कौन था? 2x कौन था? पीएफ, तो ये पीएफ के स्क्वायर के बराबर, तो ये 9/4 हो गया सर, ठीक है। तो एरिया ऑफ एफ पी क्यू बिल्कुल सही है, तो 9/4 एफ पी क्यू का एरिया दे रखा है, पी क्यू एफ का दे रखा है 20, ठीक है, कट गया कितनी बार? 5 बार, 9 5 जा 45, बिल्कुल सही है। तो डीपीक्यूई का एरिया बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया 45, और छोटे वाले ट्राइंगल का कितना रखा था? 20, आंसर कितना आ गया? 25 आंसर। नंबर बना लिए भाई तुमने, ठीक है। बस ऑब्जर्वेशन, मतलब मैं ये कह रहा हूं कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन चाहिए, वो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन तुम्हें पूरे मार्क्स दिला सकती है, ठीक है, कम से कम भी 3 नंबर में तो आएगा ही आएगा, अगर ये क्वेश्चन आया तो 3 नंबर मिल रहे ना बाबा, क्या टेंशन लेने का, ठीक है, इस तरह से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो हैं हो चुके हैं, और इसमें मैंने वही वही क्वेश्चन लिए थे जो इंपॉर्टेंट है इस साल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विद अस, क्योंकि बहुत जल्दी हम पीवाईक्यूज लेके आने वाले हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।